वो क्या कह रही है कि मेरा गला और आँखें दोनों सूज जाती हैं, चेहरे पे हमेशा सूजन रहती है और गले के अंदर ही अंदर यूँ लगता है जैसे कि खून रिस रहा है, खून रिसता रहता है। मेरी सांस बुरी तरीके से फूलने लगती है और मैं बेहाल हो जाती हूँ। मेरे पूरे बदन पर लाल लाल चकत्ते पड़ गए हैं, है ना, निशान होते हैं लाल लाल। वो बहुत ज़्यादा मच्छर काट लेते हैं तो, या फिर चींटी काट लेती है तो जैसे लाल लाल निशान पड़ जाते हैं, उस तरीके से लाल लाल निशान पड़ गए हैं। शुरू में ये चकत्ते 1-1 रुपये के सिक्के जैसे थे, है ना। कैसे थे? 1-1 रुपये का सिक्का जितना बड़ा होता है उतने बड़े बड़े थे। अब ये ज़रा छोटे हो गए हैं। मेरा दायां पाँव अभी भी ठीक नहीं है। मेरा दायां मतलब सीधा, है ना, मेरा सीधा पैर अभी भी ठीक नहीं है। मुझे चलने में दिक्कत होती है मतलब परेशानी होती है, दुश्वारी होती है। और देखो मेरे पैरों में छाले पड़े हुए हैं, उसके पैर में छाले भी हैं। हम पर क्या कुछ गुजरी है, हमारी ज़िंदगी गैस की वजह से हमेशा के लिए बदल गई है। ये जो गैस का हादसा हुआ था उसकी वजह से इन सब की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई है। इनको जो है तो बीमारियों ने घेर लिया है। इनके अंदर के जो बॉडी पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, ये जो है तो सारे नियर अबाउट डैमेज हो गए हैं, जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी जो है तो बेहाल हो गई है। मेरे अब्बू इस हादसे में ख़त्म हो गए, है ना। तब हम बहुत छोटे थे, जब ये लोग बहुत छोटे थे तभी ये हादसा हुआ था और उसमें उसके अब्बू जो है तो इंतकाल कर गए थे। मेरी माँ की दिमागी हालत ख़राब हो गई और माँ जो है उनकी दिमागी हालत ख़राब हो गई, वो बैलेंस में नहीं है। वो दरवाज़े पर बैठी अब्बू का इंतज़ार करती रहती हैं, है ना। हमसे कहती थी कि अब्बू आने वाले हैं, उनके लिए चाय बनाओ। मतलब उनके अब्बू का इंतकाल हो गया, लेकिन उसकी माँ की दिमागी हालत ख़राब होने की वजह से वो हमेशा दरवाज़े पर बैठकर अब्बू का इंतज़ार करती हैं और उनसे कहती हैं बच्चों से कि तुम लोग चाय बनाओ, तुम्हारे अब्बू बस आने ही वाले हैं। वो उनके पैरों की आहट महसूस करती हैं और चिल्ला कर कहती हैं कि वो घर आ गए हैं। हम उनसे कहते कि अब्बू मर चुके हैं, पर वो हमसे कहती थी कि ऐसी बात नहीं करते। अगर हम दोबारा यही बात कहते तो वो नाराज़ हो जाती और हमें मारती थी। हम उनको इत्मीनान दिलाते थे कि वो इतना परेशान ना हों।